राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में इन दिनों आंख दुखने या कंजक्टिवाइटिस जैसे रोग, जो कि खास तौर पर आंख में प्रभावित करते हुए रोग हैं, जो इन दिनों खूब देखने में आ रहे हैं। पेशेंट्स की अगर अस्पताल में अगर बात करें, तो बीकानेर के तमाम अस्पतालों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। आंखों के डॉक्टर के चौखट पर भीड़। बात करते हैं, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हैं बीकानेर के मशहूर आई स्पेशलिस्ट सौरभ भार्गव, डॉक्टर सौरभ भार्गव। वेलकम सर, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। देखिए, कंजंक्टिवाइटिस का एपिडेमिक ऑलमोस्ट अभी पिछले 15 दिन से काफ़ी रैम्पेंट है, काफ़ी ज़ोर पकड़ा हुआ है। और ये बीकानेर या राजस्थान तक ही लिमिटेड नहीं है, पूरे इंडिया में हो रहा है। मेरे पास फ़ोन कॉल्स फ्रॉम दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश वगैरह सारे आते हैं कि भाई किसको क्या करें। तो अब देखिए, कंजंक्टिवाइटिस होती इसलिए है कि मौसम अभी जो है वो हॉट, ह्यूमिड और रेनी है। और इस मौसम में आप भी जानते हैं कि कीटाणु पनपते हैं। और ये एपिडेमिक वैसे हर साल नहीं होती, बट जब रेंज ज़्यादा होते हैं तो 2-3 साल में एक बार तो एपिडेमिक का फॉर्म ले लेती है। एपिडेमिक माने कि बहुत सारी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना। अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स या कह सकते हैं कि प्रैक्टिशनर हैं, वो इसे इस रोग को जल्दी से ठीक करने के लिए स्टीरॉइड का भी उपयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। तुरंत ठीक हो जाता है, हालांकि उसके बाद हार्म इफेक्ट भी काफी सामने आते हैं। देखिए, जो अभी कंजंक्टिवाइटिस हो रही है वो एक तो वायरल है, एडिनो वायरस की वजह से है, और एक बैक्टीरियल है। सिंपल सा दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है कि वायरल होती है तो आंख लाल ज़्यादा होती है और पानी ज़्यादा आता है। और अगर बैक्टीरियल है तो आंख चिपकती है, पलकों में सूजन आती है और पीला सा मवाद आता है। दोनों ही केसेस में अपन को इनिशियली स्टेरॉइड ड्रॉप्स नहीं डालने चाहिए। रिकमेंडेशंस डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जब 3 से 4 दिन में भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तब हम स्टेरॉइड्स का उपयोग ले सकते हैं। शुरू में तो जो हमारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक गुड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, लुब्रिकेंट, और रात को जो आंख को कंफर्ट दे एक ऑइंटमेंट, जो वो भी एंटीबायोटिक की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है कि इसका स्प्रेड रोकना है। तो ये तो हम एक महामारी से गुजर चुके हैं, कोरोना महामारी से गुजर चुके हैं। और हम सबको मालूम है कि बचाव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये स्प्रेड कैसे होती है? स्प्रेड ये ऐसे होती है कि जैसे किसी को कंजंक्टिवाइटिस है, उसने अपने आँख मली और फिर उसने दरवाज़ा खोला, तो जो हैंडल दूसरे लोग टच करेंगे और फिर वही लोग अपनी आँख को टच करेंगे। तो इसको फोमाइट्स से स्प्रेड कहते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रही है। ये देखने से नहीं होती। अगर देखने से होती तो हम तो रोज़ के काफ़ी पेशेंट्स देख रहे हैं, तो हमें भी हो जानी चाहिए थी। बट हम लोग सैनिटाइज़र का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। हर पेशेंट को देखने के बाद सैनिटाइज़ करते हैं, पेशेंट को भी बोलते हैं। जैसे अभी जो एपिडेमिक स्ट्रेन चल रहा है, उसमें 3 से 4 दिन में ठीक हो रही है। तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स मतलब एडिक्वेट अच्छी तरह दे दिया जाए, स्टेरॉइड ना लिया जाए, तो अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं। और इसमें कंजंक्टिवा ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, कॉर्निया का नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक की कोई बात इसके अलावा अगर प्रिकॉशन की अगर और हम बात करें, मुख्यतः दो तीन प्रिकॉशंस आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोगों को क्या रुमाल रखना चाहिए अपने पास, या क्या इस तरह की चीज रखनी चाहिए जिससे ये नहीं। फैले ना? नहीं, देखिए, हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब हम पहले से ड्रॉप डाल लें या प्रिवेंट हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप अपनी हाइजीन पे ध्यान रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले एरियाज में ना जाएं। बहुत कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड है, तालाबों और स्विमिंग पूल में लोग चले जाते हैं। अब उसमें तो एक भी जना जाएगा तो वो वाटर के थ्रू बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगी। तो बारिश के मौसम में ये एक क्या कहते हैं, टेंडेंसी है कि भाई तालाब में चले गए, लेक में चले गए, नहा लिया, या स्विमिंग पूल में, तो इससे स्प्रेड बहुत हो रही है। तो आप अपना बचाव खुद रखें। अभी इन दिनों क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। और बहुत आइसोलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बेसिक कॉमन सेंस से चलेंगे तो आपको नहीं होगी। देखिए, निश्चित रूप से आप अपने आप को बचाओ ही इस तरह का बीमारी पे खास तौर पर उपाय है। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर।